अगर ड्रग इंस्पेक्टर साहब आपके मेडिकल स्टोर पर इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाते हैं, विजिट करने के लिए आ जाते हैं और आपके जो मेडिकल स्टोर का फार्मासिस्ट है वो उपलब्ध नहीं है, जो कि लगभग लगभग 70% केसेस में ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर के जो फार्मासिस्ट वहां पर होते हैं लाइसेंस में, वो वहां पर होते नहीं है। वो सिर्फ उनका डिग्री लगा होता है, उनके नाम का लाइसेंस लगा होता है, लेकिन वो होते नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए कि डीआई साहब आपकी दुकान पर पहुंचे और वो पूछें कि फार्मासिस्ट कौन है और आपके पास कोई जवाब ना हो, क्योंकि फार्मासिस्ट तो वहां रहता नहीं है आपकी शॉप पर, जो सच्चाई बात है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, डीआई साहब क्या करेंगे? पहले आपको समझा दूं कि नियम कानून क्या होते हैं। देखिए, अगर आप किसी फार्मासिस्ट के किसी और की डिग्री लेकर के आप किसी और फार्मासिस्ट को अपने अपने डीएल में जगह दे रखी है, मतलब आपके डीएल में कोई फार्मासिस्ट है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो फार्मासिस्ट आपके शॉप पर जब तक आपकी शॉप खुली होती है वो वहां पर रहता है, क्योंकि दवाएं देने का काम सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट का होता है। जो प्रोपराइटर होते हैं वो सिर्फ पैसा गिनते हैं और गल्ला संभालते हैं। दवाइयां दोनों काम सिर्फ फार्मासिस्ट करते हैं, क्योंकि दवाइयां इंसान के सीधा सेहत पर फर्क डालती हैं, किसी की जान जा भी सकती है, बड़ा सीरियस मैटर होता है। इसलिए दवाइयां सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ही देंगे जिसे दवाओं के बारे में जानकारी होती है। ये नियम होता है। ऐसा माना जाता है कि आपके यहाँ जो ड्रग लाइसेंस लगा है उसमें जो फार्मासिस्ट वाइफ की फोटो लगी हुई है, वो फार्मासिस्ट आपके यहाँ हमेशा नौकरी करते हैं। जिस दिन वो फार्मासिस्ट छुट्टी पर रहेंगे उस दिन आपकी दुकान बंद रहेगी, ये नियम कहता है। अब डीआई साहब जो आपके यहाँ आएंगे तो उनका पहला सवाल रहेगा फार्मासिस्ट कौन है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं हूँ, मैं खुद ही फार्मासिस्ट हूँ, खुद ही प्रोपराइटर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग किसी और फार्मासिस्ट को हायर करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो फार्मासिस्ट वहां पर रहता नहीं, फार्मासिस्ट कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं और है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में डीआई साहब अगर ईमानदार आदमी है तो कहेंगे ठीक है, आपको मैं 20 से 25 मिनट का समय दे रहा हूँ। हो सकता है कि फार्मासिस्ट कभी कभी खाना खाने चला गया हो या कहीं कोई इमरजेंसी काम आ गया हो, वहां चला गया हो, तो 20 से 25 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर इतने में आपके फार्मासिस्ट आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपके फार्मासिस्ट कहीं आसपास नजदीक रहते हैं, आप उनको कॉल कीजिए और दुकान को बुला लीजिए, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके फार्मासिस्ट कहीं दुबई बैठे हुए हैं, कहीं किसी और जिले में बैठे हुए हैं, जो आना पॉसिबल नहीं है 20 से 25 मिनट में, तो ऐसे स्थिति में डीआई साहब आपके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। वो एक बड़ा अपराध में आता है कि आपकी दुकान बिना फार्मासिस्ट के चल रही है। ये एक बड़े अपराध में आता है। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि अपने भारत में लगभग 70-80% मेडिकल स्टोर ऐसे ही चल रहे हैं और ये बहुत कटु सत्य है। इससे हमारे फार्मेसी का स्तर गिर रहा है, क्योंकि दवाइयां ऐसे लोग दे रहे हैं जिनको दवाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है, और ऐसे मेडिकल स्टोर को मैं झोला छाप मेडिकल स्टोर की श्रेणी में रखता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि डीआई साहब जो है आपके ऊपर कार्यवाही करेंगे और आपको जाके डीआई साहब से एकांत में मिलना पड़ेगा। अब ऐसे स्थिति में मांडवाली होती है, मतलब आपस में थोड़ा बहुत बातचीत होती है। वो चीजें, वो बातें मैं आपको ऐसे ऑन यूट्यूब ऑन एयर बता नहीं सकता हूँ। ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको इन डिटेल एक एक जानकारी फोन पर दे दूंगा। लेकिन ऐसे बात करना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। और उसके बाद कुछ बातें होंगी और मामला आपका सेटल हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ऐसा ईमानदार होंगे फिर तो दिक्कत हो सकती है, अगर थोड़ा सा वैसे होंगे तो आपका मामला सेटल हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए, मेरी फेयर राय आपको ये है कि कोशिश कीजिए कि जो फार्मासिस्ट आपके यहाँ कागज पर है वो हमेशा आपके यहाँ उपलब्ध रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ड्रग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और फार्मासिस्ट की डिग्री भी रद्द की जा सकती है। तो पहली प्रायोरिटी ये रखिए कि जो फार्मासिस्ट आपके यहाँ कागज पर है वो हमेशा आपके यहाँ उपलब्ध है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जो कुछ आपका सवाल है आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपको इत्मीनान से बता दूंगा। फिलहाल अभी तक मेरे साथ धैर्य से बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।